बंगाल में लोग बहुत ज़्यादा टीएमसी के अत्याचारों से परेशान थे, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो आतंकवाद हो। हर क्षेत्र में जो पश्चिम बंगाल का एक आम नागरिक था, लोगों से फिरौती वसूल करना हो, चाहे महिलाओं की असुरक्षा हो, गैंग रेप्स हो, दीदी बंगाल में जिस प्रकार से जो है अटैक होता है, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि बंगाल में लोग बहुत ज़्यादा टीएमसी के अत्याचारों से परेशान थे, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे लोगों से फिरौती वसूल करना हो, चाहे महिलाओं की असुरक्षा हो, गैंग रेप्स हो, हर क्षेत्र में, और घुसपैठियों का आतंक हो, और चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण हो। हर क्षेत्र में जो पश्चिम बंगाल का एक आम नागरिक था, वो पूर्णतया त्रस्त था। उसने पहला बदला लिया टीएमसी के खिलाफ वोट डालकर, भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जितवा कर। और जब कोई बहुत त्रस्त होता है और उसकी वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो किस रूप में निकलेगी उसको हम नहीं कह सकते। तो जिस तरीके से चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, जिस तरीके से उन्होंने बंगाल को नोचने का काम किया, जो एक सोनार बंगाल जिसको हम बोलते थे, उस बंगाल को तहस नहस करने का काम किया। अब जब हमारे मुख्यमंत्री वहाँ शुभेंदु अधिकारी जी बने और उन्होंने डाटा चेक किए, तो 30 लाख से भी ज़्यादा बंगाल से आई हुई महिलाओं को, वो जो भारत के पैसे थे, जो भारत के हमारे नागरिकों को पैसे मिलने चाहिए थे किसी भी योजना के तहत, तो वो पश्चिम बंगाल से आई हुई घुसपैठी ये महिलाओं को वो पैसे दे रहे थे। तो हमारे लोगों का हक मार के वो मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए उन लोगों को लाभ पहुंचा रहे थे। तो मैं ये मानती हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है देश के लिए मिली है, कैसा महसूस कर रहे हो? मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक महिला में इतना विश्वास जताया, एक महिला में इतना भरोसा किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना महिला में भरोसा किया कि उन्होंने एक महिला को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। लेकिन एक जिम्मेवारी मिली है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कोशिश करूंगी कि इस जिम्मेवारी पर मैं खरा उतरूं। तो मैम, महिलाओं की करने के लिए पहली सरकार द्वारा काफ़ी स्कीम्स जो है वो चलाई जा रही हैं। आप क्या कुछ चीज़ें जो है महिलाओं की? देखिए कि हमारे हरियाणा में 60,000 से भी ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हैं बहनें, और वो 60,000 गुना आप 10 कर लोगे अगर, तो करीब करीब 6 से 7 लाख बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम इस समय कर रही हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कई अभियान ऐसे चलाए हैं कि जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें सामान बनाती हैं, उन सामान को बाज़ार मिले, उन सामान को कोई ना कोई सामान बेचने का प्लेटफॉर्म मिले। तो जब जितनी भी हमारी स्कीम्स आ रही हैं, उनके माध्यम से इनको बाज़ार दिलवाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पर और इस बात को स्पीड से बढ़ाने की बात हो तक कि इन बहनों को रोज़गार मिले, वो चिंता करेंगे। साथ ही साथ जो 33% महिलाओं ने 2029 में चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए हम और बहनों को राजनीति में लाने की कोशिश करेंगे, और बहनें भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें, वो राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त हों और चुनाव लड़ के जीतने के काबिल हों। तो वो सारी चिंता करेंगे। और ज़्यादा युवा कैसे जुड़ें, जहाँ पर हम कमज़ोर हैं, जिन क्षेत्रों में हम जीत नहीं हासिल कर पाए, जो विधानसभाएं हमने हारी हैं, जो लोकसभाएं हमने हारी हैं, वहाँ पर पार्टी और कैसे मजबूत हो, ये सारी चिंता करने की करेंगे। प्रधानमंत्री जी के जो 12 साल कंप्लीट हो रहे हैं, उसमें हम जैसे अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। पूरे महीने भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में हर बूथ पर ट्री प्लांटेशन अभियान चलाएगी। साथ ही साथ हम जो मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, और जब चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, उन योजनाओं को घर घर लेके जाने का काम करेंगे हमारे कार्यकर्ता। और जो कोई पात्र होंगे, अगर उन योजनाओं का लाभ दिलवाने में
कोई कार्यकर्ता मदद कर सकता है तो वो भी कार्यकर्ता उनकी मदद करेंगे। और 21 जून को हम सब योग दिवस मनाने वाले हैं, तो इस बार पार्टी ने निर्णय लिया कि 15 दिन तक हमारे कार्यकर्ता इससे पहले योग करेंगे। और 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, तो वो हमारा बूथ पर होने वाले 6 कार्यक्रमों में से एक है। तो हर बूथ पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनके चित्र पर पुष्पांजलि करी जाएगी, क्योंकि उन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति